वेलकम टू पायनियर क्लासेस। हम लोग दे रहे हैं हिंदी मॉडल सेट 2021 का। चलिए हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव पे। 100 ऑब्जेक्टिव आपसे लगातार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको ओएमआर सीट पे ये टेस्ट देने हैं, तो आप क्वेश्चन ध्यानपूर्वक सुनते चलें या देखते चलें और ओएमआर पे रंगें, आपसे इसकी प्रैक्टिस होगी। पहला क्वेश्चन है आपका, अगेई का जन्म कब हुआ? ए 1910, बी 1911, सी 1912 या डी 1913। दूसरा, दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ए रसिमरथी, बी संस्कृति के 4 अध्याय, सी उर्वशी, डी रेणुका। तीसरा, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? ए निबंध, बी कहानी, सी व्यक्ति चरित्र, डी साक्षात्कार। चौथा, प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे? ए महात्मा गांधी, बी विवेकानंद, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। पांचवा, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? ए सूर्य से, बी कंचन से, सी पुष्प से, डी छाया युक्त चंद्र से। छठा, मिट्टी की अबोध मूर्त कौन है? ए नेता, बी जनता, सी अधिकारी, डी मंत्री। सातवां, हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? ए प्राचीन सभ्यता की खुशहाली का, बी आधुनिक सभ्यता के विकास का, सी प्राचीन सभ्यता की मानवीय विभीषिका का, डी आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का। आपका 7वां प्रश्न था। 8वां, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? ए ईद, बी बकरीद, सी शब बारात, डी मुहर्रम। 9वां, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त एवं बढ़िया शिक्षा क्या है? ए आध्यात्मिक शिक्षा, बी यांत्रिक शिक्षा, सी अहिंसक प्रतिरोध या डी साक्षरता। 10वां, वाणी कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना, ए राम नाम के बिना, बी तीर्थ यात्रा के बिना, सी ज्ञान के बिना या डी इनमें से कोई नहीं। 11, रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? ए अकबर, बी हुमायूं, सी जहांगीर या डी औरंगजेब। 12, कवि के पर्जन्य किसे कहा है? ए कृष्ण को, बी सुजान को, सी बादल या डी हवा। 13, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? ए सामंतवादी व्यवस्था, बी पूंजीवादी व्यवस्था, सी साम्यवादी व्यवस्था या डी उपयुक्त सभी। 14, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? ए 4 फरवरी 1938, बी 4 फरवरी 1937, सी 4 फरवरी 1936, डी 4 फरवरी 1935। ला मादा मोजले दा अबिनियो किसकी कृति है? ए लियोनार्डो दा विंची, बी पिकासो, सी रविंद्रनाथ टैगोर या डी विंसेंट वैन गो। 16, ला शत्रुंज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? ए 11वीं सदी में फ्रेंच क्रांति तक, बी 12वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, सी 13वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक या डी 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। 17, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? ए उच्च वर्गीय परिवार, बी निम्न वर्गीय परिवार, सी निम्न मध्य वर्गीय परिवार या डी मध्य वर्गीय परिवार। 18, बहादुर लेखक के घर में अचानक क्यों चला गया? लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? ए दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, बी माँ की याद आने के कारण, सी स्वयं के प्रति लेखक तथा उनके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण या डी उपयुक्त सभी। 19, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? ए अस्त्रों के संचयन को, बी अनजान स्मृतियों को, सी स्व के बंधन को या डी उपयुक्त सभी को। 20, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले? ए पूर्वी भारत, बी पश्चिमी भारत, सी दक्षिणी भारत या डी उत्तरी भारत। आगे, वेतमा दान पात्र किस समय का है? ए
1020 ईस्वी, बी 1021 ईस्वी, सी 1022 ईस्वी या डी 1023 ईस्वी। 22वां, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? ए छठी पीढ़ी, बी 7वीं पीढ़ी, सी 9वीं पीढ़ी या डी 8वीं पीढ़ी। 23वां, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय किया? ए 50 रुपये, बी 75 रुपये, सी 100 रुपये, डी 60 रुपये। 24वां, उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? ए 8वीं सदी, बी 6ठी सदी, सी 9वीं सदी या डी 4थी सदी। 25वां, बहादुर को कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया? ए 10 रुपये, बी 11 रुपये, सी 12 रुपये या डी 13 रुपये। 26वां, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? ए पा, बी अपा, सी आपा या डी अप। 27वां, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? ए उच्छ्वास, बी उच्छ्वास, सी उच्छ्वास या डी उच्छ्वास। आप इसको देख कर लें और उसके बाद मारें। 28वां, निम्न शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? ए चरमोत्कर्ष, बी चरमोत्कर्ष, सी चरमोत्कर्ष, डी चरमोत्कर्ष। अब कौन सा चरमोत्कर्ष शुद्ध है ये आप देख लें फिर मारें। आगे 29वां, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए यह बालक कहाँ जा रहे हैं, बी बच्चा का क्या समाचार है, सी फूलों की एक माला ला दीजिए या डी लता 2 चिट्ठी लिखी। 30वां, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए प्रतिभावान होना, बी बुद्धिमान होना, सी बुद्धि का उपयोग करना या डी बुद्धि भ्रष्ट होना। 31वां, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4 या डी 10। 32वां, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? ए 10, बी 11, सी 17 या डी 21। 33वां, व्यंजन वर्ण कितने हैं? ए 27, बी 30, सी 33 या डी 37। ये आपका 33वां प्रश्न था। आगे 34वां, का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ए दंत, बी तालु, सी नासिका, डी कंठ। 35वां, तालब स वर्ण का उच्चारण स्थान है? ए तालु, बी नासिका, सी ओष्ठ, डी दंतोष्ठ। 36वां, छ और तालब स वर्ण का उच्चारण स्थान कौन है? ए ओष्ठ, बी नासिका, सी तालु, डी दंतोष्ठ। 37, माँ का उच्चारण स्थान क्या है? ए दंत, बी कंठ तालब, सी नासिका, डी मूर्धा। 38, ना का उच्चारण स्थान कौन है? ए दंत, बी नासिका, सी कंठ तालब, डी मूर्धा। 39, ऊ का दीर्घ ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ए दंत, बी ओष्ठ, सी कंठ तालब, डी मूर्धा। 40, हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? ए 30, बी 44, सी 40, डी 24। 41, आ का उच्चारण स्थान क्या है? ए कंठ, बी ओष्ठ, सी कंठ तालब, डी मूर्धा। 42, ला का उच्चारण स्थान क्या है? ए दंत, बी ओष्ठ, सी कंठ तालब, डी मूर्धा। 43, ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है? ए कंठ तालब, बी ओष्ठ दंत, सी कंठ तालब या डी मूर्धा। 44, अंगा का उच्चारण स्थान क्या है? ए दंत, बी ओष्ठ, सी कंठ तालब, डी नासिका। 45, र का उच्चारण स्थान क्या है? ए दंत, बी ओष्ठ, सी कंठ तालब, डी मूर्धा। 46, मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान क्या है? ए दंत, बी मूर्धा, सी कंठ तालब, डी ओष्ठ। 47, ई और दीर्घ ई वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ए ओष्ठ, बी नासिका, सी तालु, डी दंतोष्ठ। 48,
प और व का उच्चारण स्थान क्या है? ए दंत प्लस ओष्ठ, बी नासिका, सी तालु प्लस दंत, डी ओष्ठ प्लस नासिका। 49 सूरदास शब्द कौन सी संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक या डी समूहवाचक। 50 स्थिर कौन सी संज्ञा है? ए समूहवाचक, बी भाववाचक, सी जातिवाचक या डी द्रव्यवाचक। 51 निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं? ए रघुवीर सहाय, बी आगे सी जायसी, डी रामविलास शर्मा। 52 रामायण की रचना किस भाषा में है? ए संस्कृत, बी हिंदी, सी उर्दू, डी अंग्रेजी। 53 अमरकांत लिखित कहानी का नाम है? ए ईदगाह, बी ठेस, सी मछली, डी बहादुर। 54 बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? ए युद्ध में, बी डकैती में, सी चोरी में या डी चरवाही में। 50 द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? ए लड़के ने, बी लड़की ने, सी पत्नी ने या डी नौकर ने। 56 नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य में कौन सी विधा है? ए साक्षात्कार, बी निबंध, सी भाषण, डी कहानी। 57 स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं? ए रामधन, बी मालधनी, सी श्यामधन, डी प्रेमधन। 58 रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? ए जर्मन, बी ब्रिटिश, सी फ्रांसीसी, डी चीनी। 59 जित जित मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की विधा क्या है? ए कहानी, बी रिपोर्टाज, सी साक्षात्कार या डी भाषण। 60 शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? ए मौसा, बी भाई, सी चाचा, डी पिता। 61 लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विधा कौन सी है? ए कविता, बी कहानी, सी निबंध, डी साक्षात्कार। 62 विशेषण के भेद होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4। 63 कुंवर नारायण रचित पाठ है? ए अक्षर ज्ञान, बी एक वृक्ष की हत्या, सी मछली, डी बहादुर। 64 या लकुटुई अरु कमरिया पर राज नतिहूपुर की तज्जी डारो इस पंक्ति के रचनाकार हैं? ए गुरु नानक, बी घनानंद, सी रसखान, डी प्रेमघन। 65 बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक हैं? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी राम इकबाल सिंह राकेश, सी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, डी दिनकर। 66 संख्यावाचक विशेषण है? ए 4, बी काला, सी थोड़ा, डी अधिक। 67 नानकाना साहब का संबंध है? ए गुरु नानक से, बी रसखान से, सी प्रेमगंज से, डी घनानंद से। 68 नाखून हमारी किसके अवशेष हैं? ए मानवता के, बी दया के, सी पशुता के या डी करुणा के। 69 आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने जग जाता है? ए 5वीं 6ठी सदी से, बी 8वीं 9वीं सदी से, सी 10वीं 11वीं सदी से या डी 3री 4थी सदी से। 70 अमरकांत का जन्म कितने ईस्वी में हुआ? ए 1920, बी 1925, सी 1930 या डी 1935। आगे आपका ये 70वां क्वेश्चन था। 71 भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? ए मोहन, बी सेना, सी बचपन, डी पत्थर। 72 किशोर से मार खाने के बाद बहादुर ए प्रतिरोध करता है, बी हंगामा खड़ा करता है, सी चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है या डी रोने लगता है। 73 रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार हैं? ए लियो टॉल्स्टॉय, बी व्लादिमीर नाबोकन, सी दास्तोवस्की या डी उपयुक्त सभी। 74 कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं? ए पंडित बिरजू महाराज, बी बिस्मिल्लाह खां, सी जाकिर हुसैन या डी इनमें से कोई नहीं। 75 भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? ए भलाई, बी दूध, सी सुंदरता, डी अच्छा। 76
जित जित मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है। ए बिस्मिल्लाह खां, बी जाकिर हुसैन, सी बिरजू महाराज या डी उपयुक्त सभी। 77 आगे ने सूत्रपात किया। ए छायावाद का, बी प्रगतिवाद का, सी प्रयोगवाद का या डी पदवाद का। 78 स्वर संधि का उदाहरण है। ए रामावतार, बी परमानंद, सी कविंद्र, डी उपयुक्त सभी। 79 मदन है। ए सोफर का बेटा, बी सेन साहब का बेटा, सी किरानी का बेटा, डी सेन साहब के मित्र का बेटा। 80 अन्य पुरुष किसके भेद हैं। ए संज्ञा का, बी विशेषण का, सी क्रिया का या डी पुरुषवाचक सर्वनाम का। 81 पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा कौन। ए पिता ने, बी माँ ने, सी भाई ने, डी बहन ने। 82 लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक हैं। ए प्रेमघन, बी घनानंद, सी अमरकांत, डी जीवनानंद दास। 83 जापान पर परमाणु बम गिराया। ए इंग्लैंड ने, बी अमेरिका ने, सी चीन ने, डी रूस ने। 84 रोन नदी कहाँ है। ए भारत में, बी फ्रांस में, सी अमेरिका में, डी रूस में। 85 द्विगु समास नहीं है। ए त्रिलोकी, बी भाई बहन, सी शताब्दी, डी नवरत्न। 86 लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता है। ए खाने के लिए, बी खेलने के लिए, सी कुएं में पालने के लिए या डी फेंकने के लिए। 87 कविता नहीं है। ए अक्षर ज्ञान, बी स्वदेशी, सी हमारी नींद, डी शिक्षा एवं संस्कृति। 88 मोहरा नदी शहर से दूर थी। 88 मोहरा नदी शहर से दूर थी कितना। ए 1 मील, बी 2 मील, सी 3 मील, डी 4 मील। 89 राजदूत में कौन सा समास है। ए तत्पुरुष समास, बी अव्ययी भाव समास, सी कर्मधारय समास, डी द्वंद्व समास। 90 आविन्यो किस नदी के किनारे अवस्थित है। ए रावी नदी, बी रोन नदी, सी ब्यास नदी, डी ब्रह्मपुत्र नदी। 91 गिरधर लाल हैं। ए सेन साहब का मित्र, बी सेन साहब का भाई, सी मदन का पिता या डी सेन साहब का पड़ोसी। 92 संतु किसके मारे काँप रहा था। ए ठंड के, बी डर के, सी खुशी के, डी दर्द के। 93 बहुब्रीहि समास है। ए पूर्व पद प्रधान होता है, बी उत्तर पद प्रधान होता है, सी दोनों पद प्रधान होता है या डी कोई पद प्रधान नहीं होता। 94 मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाविधि संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश। ए स्विट्जरलैंड, बी अमेरिका, सी चीन या डी भारत। 75 कमरुद्दीन का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी महाराष्ट्र, डी कलकत्ता। 96 व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ए पुनर्जन, बी बागीस, सी जगन्नाथ, डी उपयुक्त सभी। 97 बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां कहाँ के उस्ताद सलार खां के निवासी थे। ए डुमराव, बी सीतामढ़ी, सी दरभंगा या डी पटना। 98 मछली कहानी के लेखक हैं। ए सावरदैया, बी यतीन्द्र मिश्र, सी श्रीनिवास, डी विनोद कुमार शुक्ल। 99 धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा। ए ध प्लस आत्मा, बी धर्मात्म प्लस आ, सी धर प्लस मात्मा या डी धर्म प्लस आत्मा। 100वां जन्म से ही पागल थी कौन। ए पाप्ती, बी लक्ष्मी, सी मंगू या डी सीता। ये आपका कुछ यहाँ पे क्या है दिया हुआ गद्यांश और अब आपका उत्तर है। आप मिलान कर लें, हो सके तो कॉपी एक दूसरे से इंटरचेंज कर लें ताकि आप थोड़ा ईमानदारी बरतते रहें और आपके आंसर्स लगातार बोले जा रहे हैं। आप इसके देखकर भी मिलान कर सकते हैं। आपके आंसर इस प्रकार हैं। पहला का बी, दूसरे का सी, तीसरे का सी, चौथे का डी, पाँचवें का डी, छठे का बी, सातवें का डी, आठवें का डी, नौवें का सी,
10वां का ए, 11 का सी, 12 का सी, 13 का सी, 14 का ए, 15 का बी, 16 का डी, 17 का सी, 18 का सी, 19 का बी, 20 का सी, 21 का ए, 22 का बी, 23 का ए, 24 का ए, 25 का बी, 26 का ए, 27 का बी, 28 का ए, 29 का सी, 30 का डी, 31 का ए, 32 का ए, 33 का सी, 34 का डी, 35 का ए, 36 का सी, 37 का सी, 38 का बी, 39 का बी, 40 का बी, 41 का ए, 42 का ए, 43 का ए, 44 का डी, 45 का डी, 46 का बी, 47 का सी, 48 का ए, 49 का ए, 50 का बी, 51 का डी, 52 का ए, 53 का डी, 54 का ए, 55 का बी, 56 का बी, 57 का डी, 58 का ए, 59 का सी, 60 का सी, 61 का ए, 62 का डी, 63 का बी, 64 का सी, 65 का सी, 66 का ए, 67 का ए, 68 का सी, 69 का बी, 71 का 70 का बी, 71 का सी, 72 का सी, 73 का ए, 74 का ए, 75 का बी, 76 का सी, 77 का सी, 78 का डी, 79 का सी, 80 का डी, 81 का ए, 82 का डी, 83 का बी, 84 का बी, 85 का बी, 86 का सी, 87 का डी, 88 का सी, 89 का ए, 90 का बी, 91 का सी, 92 का ए, 93 का डी, 94 का डी, 95 का बी, 96 का ए, 97 का ए, 98 का डी, 99 का डी, 100 का सी। आप अपने मार्क्स जोड़ लें। गुड लक, फिर मिलेंगे अगले टेस्ट में, अगले पार्ट में।